नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्सव योगा में। मेरा नाम है जीत थपलियाल और आज हम कुछ आसनों पर फोकस करने जा रहे हैं जो कि हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छे हैं, या किसी भी तरह का आपको सर्वाइकल का इशू हो तो हम उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आसन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ग्रीवा संचालन। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें। अब श्वास लें और ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। श्वास लेते हुए पुनः ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर देखें। ध्यान रखें कि इस दौरान आपका जो कंधा है बिल्कुल रिलैक्स और आराम से रहेगा। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अभी दूसरा मूवमेंट जो है वो इस प्रकार से है। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर देखेंगे। ध्यान रखिए कि हम अपनी गर्दन पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं देने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। आराम से दाहिनी ओर देखते हुए श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए सामने की ओर फिर से देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर देखें। प्रयास ऐसा करेंगे कि आपका चिन और शोल्डर एक लाइन पे आ जाए यदि संभव हो। यदि ना भी हो तो केवल बाईं ओर देखिए। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। श्वास लेते हुए सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। और अब यहीं से अर्धवृत्त बनाएंगे या हाफ सर्कल बनाएंगे। श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज एक आधा सर्कल या अर्धवृत्त बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एक सीधी लाइन के साथ बाईं ओर देखेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर देखिए। अब इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज अर्धवृत्त या हाफ सर्कल बनाएंगे। दाहिनी ओर देखिए पहले। अब यहीं से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। तो यह दूसरा मूवमेंट था या दूसरा संचालन था ग्रीवा का। अब हमें क्या करना है? अभी गर्दन को पूरी तरह से आराम से रखेंगे और अपने कंधों को केवल पीछे की ओर घुमाएंगे। और कंधों को घुमाते हुए ध्यान रखें कि जब भी आप कंधों को ऊपर उठा रहे हैं तो श्वास भरेंगे और कंधों को नीचे रखते हुए श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए कंधे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे। 5 से 10 बार इस प्रकार से करते हुए अब आगे की ओर कंधों को घुमाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 1 2 गर्दन आराम से। 3 4 5 आराम से। अब अपने दाहिनी हथेली को अपने बाएं कान की तरफ इस तरह से रख लेंगे। अब श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाहिनी ओर झुका लेंगे। फिर श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी ओर। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी और श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी ओर। होल्ड करेंगे। 5 4 3
2 and 1। इनहेल, श्वास लीजिए और आराम से इसी प्रकार से अपनी बाईं हथेली को अपने दाहिने कान की ओर ले जाएं। इस तरह से श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर झुका लें। श्वास लीजिए, फिर से गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुका लें। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुका ले और होल्ड करें। 5 4 3 2 1। रिलीज आराम से। अब अगला है, इसमें हमें चाहे तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं और चाहे तो आप वज्रासन में इस प्रकार से बैठते हैं जिस प्रकार से हम गोमुखासन करते हैं। तो इसमें हमें अपने दाहिने पैर को बाईं पैर के ऊपर इस तरह से रखना है, इस तरह से। ध्यान रखिए कि हम अपनी हील्स या एड़ी के ऊपर नहीं बैठे हैं, हम मैट पर बैठे हैं। और कोशिश ये कीजिए, प्रयास ये कीजिए कि आपके दोनों घुटने एक सीध में हो। अगर ना भी हो तो इस तरह से कोई ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करें। अभी दाहिने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, बाएं हाथ को पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए प्रयास करें अपनी हाथों को आपस में पकड़ने का। यदि यह संभव नहीं है तो आप किसी भी तरह की कोई रस्सी, किसी तरह का कोई कपड़ा, बेल्ट या दुपट्टा, कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपके कंधे और गर्दन आराम से रहेंगे, किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव नहीं रहेगा गर्दन और कंधे पर। इस तरह से ही श्वास लेते और छोड़ते रहिए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर। अब इस बार दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को आपस में पकड़ने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि आपका जो ऊपरी हाथ है, जो हाथ ऊपर है, वो सीधा रहे। इस तरह का हम प्रयास करेंगे। श्वास ले और छोड़ें। फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, फिर हाथ को बदले, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ को ऊपर। फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, दाहिने हाथ को पीछे, श्वास छोड़िए और दोनों हाथों को फिर से पकड़ लें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर और आराम से। तो यह था हमारा दूसरा आसन या दूसरा पोज। अब जो तीसरा है उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लेंगे अपनी मैट के बराबर और दोनों हाथों से धीरे धीरे आगे इस तरह से चलेंगे। इसे पपी पोज भी कहा जाता है। और धीरे से अपने माथे को नीचे रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा हिप ऊपर रहेगा हमेशा। और एक स्ट्रेच आप महसूस करेंगे अपनी अपर बैक और थोड़ा सा गर्दन पे। और यहाँ पर इसी प्रकार से रहे थोड़ी देर के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने सर को ऊपर करें और वापस आ जाएं। इस बार हम फलकासन में आ जाएंगे या टेबल टॉप पोज में। अपनी उंगलियों को पूरा खुला रखें, हाथ आपके कंधों के बराबर खुले रहेंगे और जो पैर हैं आपके हिप के बराबर खुले रहेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से अपनी स्पाइन और कमर पर एक आर्च बनाएं और ऊपर देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी स्पाइन में एक हंच बनाएंगे, इस तरह से कुबड़, लेकिन गर्दन नीचे ना करें, गर्दन को न्यूट्रल रखें आराम से। श्वास लेते हुए आर्च बनाएं और ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएं और सामने देखें। आर्च बनाते हुए सामने से लेकर ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए सामने देखें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
अब श्वास लेते हुए सामने की ओर देखें, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने हाथ के नीचे और गर्दन नीचे, इस तरह से। आप चाहें तो अपने दाहिने हाथ को इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। वापस अपने दाहिने हाथ को नीचे लेके आए, अपना बायां हाथ निकालें, इनहेल श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर और आराम से। इसी तरह से श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। चाहे तो आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। वापस अपनी बाईं हथेली को जमीन पर रख लें। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर। देखते भी रहें कि जिधर आपका हाथ जाए उसी तरफ आपकी गर्दन भी हो। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आराम से। अब इसी तरह से प्रोन पोजीशन या पेट के बल आप लेट जाएं, इस तरह से। और दोनों आपके फोर आर्म्स को आप नीचे इस तरह से रख लेंगे और श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। सामने की ओर देखेंगे सर्पासन में और कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे। 3 2 1। एक्सेल, श्वास लेते छोड़ते। 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखें और श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे की ओर से आप पीछे अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को देख सकते हैं। श्वास लेते हुए सामने की ओर देखिए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे अपनी एड़ियों को पुनः देखें। श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर पीछे। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास लेते हुए सामने और आराम से। अगला हमारा आसन है भुजंग आसन। हथेलियां यहीं पर इसी तरह से रहेंगी। धीरे से श्वास लेते हुए हम अपनी मैट पर अपने पाम्स को, अपनी हथेली को पुश करेंगे, धकेलेंगे और इस तरह से ऊपर आएंगे। यदि संभव हो तो अपनी एल्बोज या कोहनियों को सीधा कर ले। अगर ना हो तो थोड़ा सा आप इसको बेंड भी कर सकते हैं और ऊपर देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी एल्बोज यानी कोहनी को बाहर की तरफ बेंड कीजिए और माथा जमीन पर। श्वास लेते हुए वापस ऊपर भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और आराम से धीरे से आप ऊपर आए और अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। तो ये थे सभी अभ्यास जो कि आप किसी भी तरह के सर्वाइकल का आपको इश्यू हो, किसी भी तरह का दर्द हो, उसमें आप ये सभी अभ्यास कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप कोई भी ऐसे आसन ना करें जिसमें आपको गर्दन झुकानी पड़े। यदि आपको झुकानी पड़ भी रही तो उसमें आप बदलाव करके आप अपनी गर्दन को ना झुकाएं, क्योंकि जितना आप गर्दन को इस तरह से नीचे झुकाएंगे यह समस्या और बढ़ सकती है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।